हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेताल पच्चीसी की 19वीं कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है पिंडदान का अधिकारी कौन। आइए शुरू करते हैं। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसी समय में दूसरी एक नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसी स्त्री का नाम हृणयवती था और उसके धनवती नाम की एक बेटी थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका सारा धन ले लिया। हृणयवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हृणयवती को देखकर अपने परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दूंगा और तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हृणयवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपूते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हृणयवती ने लोभ के वश होकर अपनी उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हृणयवती ने जमीन खोद कर अशर्फियाँ निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और नगर में लौट आई। उसी समय वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मनस्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उसे 500 अशरफियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशरफियाँ मिल जाएं तो एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हृणयवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 अशरफियाँ दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उसे दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रख जाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ एक लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण कर लो। राजा ने अपने नौकर को भेजकर बालक और अशरफियाँ को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रख दिया। जब वह बड़ा हुआ बालक तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते घूमते गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि मैं किसको पिंडदान दूं। उसने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का हाथ है और अंगूठी वाला राजा का हाथ है। अब आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसको पिंडदान किसको देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता, वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंडदान का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक कहानी सुनाई। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।